हाल ही में हमने यूपीएससी सीआईएसएफ 2024 के पेपर से कुछ इन्वायरमेंट के सवालों को किया था और उसमें आपने बहुत ही इमेंस रिस्पांस दिया और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर इन्वायरमेंट पर और भी सेशंस चाहिए। तो इनके जो बचे हुए सवाल है वो हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ हमेशा की तरह। तो जो हमारा पहला सवाल रहेगा इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड वो ये रहेगा, इकोटोन जो है ये क्या है? इकोटोन के विषय में आपसे पूछा गया है। पहला ये कहा जा रहा है ये डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है, दूसरा ट्रांजिशनल है, तीसरा ट्रांसपेरेंट है और चौथा स्टेग्नेशन। हिंदी भाषा में भी समझ लेते हैं, क्या ये कोई विविध पारिस्थितिकी तंत्र है, दूसरा संक्रामी पारिस्थितिकी तंत्र है, तीसरा पारदर्शी है या प्रगति रोधक है। तो आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया ट्रांजिशन जोन ऑफ वेराइड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज। सिंपल सी बात ये कही जा रही है इस क्वेश्चन में कि जो ट्रांजिशन जोन है यानी मिलन वाला जोन, मिलती है चीजें, जैसे इकोटोन, इसका आंसर वैसे इकोटोन है, मैं पूरा समझा ही देता हूँ यहाँ पे इकोटोन के विषय में। तो हम कई बार देखते हैं, जैसे अगर मैं दलदली क्षेत्र की बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मार्सलैंड की। मार्सलैंड क्या है? मार्सलैंड ड्राई और वेट इकोसिस्टम का कॉम्बिनेशन है। कैसे? एक साइड में ड्राई इकोसिस्टम है, दूसरे साइड में गीला है, और ये जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, ये जो ट्रांजिशन वाला जो जोन है, यही कहला रहा है इकोटोन। ठीक है, तो यही है इकोटोन। इकोटोन क्या है? एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन मतलब दोनों ही जो पार्ट हैं, दोनों ही जो वेजिटेशन है, ये मिल रहे हैं एक जगह पे, और ये बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं दो एडजेसेंट और डिफरेंट प्लांट के बीच, दो एडजेसेंट और डिफरेंट स्पीसीज के बीच, या दो एडजेसेंट और डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इकोटोन। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, जिनमें आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं। टर्म्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो वन बाय वन हम सारे टर्म्स को कवर कर लेंगे, जिनमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। नीच क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, और जितने भी एसोसिएटेड टर्म्स हैं। तो मतलब ये तो रिपीटेड सवाल है, ठीक है। इकोटोन क्या है? एक तरीके का ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज मैं बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं करवा पाऊंगा, बहुत व्यस्तता है, यानी बिजी हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। बट मैं जैसा कि कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं खुद ही कंसिस्टेंट ना रहूँ और फिर मैं आपको कंसिस्टेंसी के विषय में समझाऊँ। तो बस इस कारण से ये, हाँ देखिए, अगला क्या कहा जा रहा है कि मेजर कॉन्टामिनेंट्स कौन सा है इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड से, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन देखने को मिलती है। तो फैक्ट्रीज और घर, इनसे जो संदूषक, गजब का टर्म यूज किया गया है, संदूषक, पहली बार सुना है ये मैंने। ठीक है, कॉन्टामिनेंट्स की बात की जा रही है, कचरा की बात की जा रही है, जिनसे कल्चरल सुपोषण यानी संवर्ध सुपोषण, यूट्रोफिकेशन को कहते हैं। ठीक है, तो ये किन चीज़ों के कारण देखने को मिलता है? तो यूट्रोफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, कई बार पूछा गया अभी रिसेंटली एग्जाम्स में। तो देखिए क्या होता है, एक लाइन में अगर मैं डेफिनेशन दूं तो एडिशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी जलीय, ठीक है, एक्वेटिक, इसमें जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो इस कारण से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, सारी चीज़ें समझते हैं। तो 5 स्टेप में ये बेसिकली होता है, 5 स्टेज में। फर्स्ट स्टेप क्या है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ओवरलोड हो जाता है। सेकंड में क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, इस कारण से प्लांट्स की एबंडेंस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में हमें देखने को मिलता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एल्गी आ जाती है। लास्ट के इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में हमने एल्गी पर डिस्कशन किया था, ये एल्गल ब्लूम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद चौथा स्टेज में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। ये जो एल्गल ब्लूम है ना, ये जब डाई करते हैं, मरते हैं, तो ये डीके होता है, डिकम्पोज होता है, और इस कारण से ये जम जाता है, और ये पूरा इकोसिस्टम एक टाइम पे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्गल मतलब एल्गी ही एल्गी जो है जम जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एट द एंड कहते हैं कि इकोसिस्टम डाई हो गया और एल्गल ब्लूम हमें देखने को मिला। तो बहुत ही खतरनाक है ये जलीय जीवों के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फूड, हैबिटेट, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सारा ही सप्लाई बंद हो जाता है इन जलीय जीवों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेते हैं यूट्रोफिकेशन की, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, ऑप्शंस में आपको जो सही आंसर दिया जाएगा वो ये रहेगा, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट यानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, तो उस कारण से जो है लेक की एजिंग हो जाती है, और ये जो है ये कहलाता है हमारा
एल्गल ब्लूम वाली सिचुएशन, जिसे हम फाइनली यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या है? एडिशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये सवाल आपको खुद से करना है, मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई यूट्रोफिकेशन से संबंधित। हालांकि ये यूट्रोफिकेशन के अलावा भी चीज़ें पूछ रहे हैं, बट आसान से स्टेटमेंट है। करेक्ट आपको बताना है, सीडीएस का क्वेश्चन है। पहला ये कहा जा रहा है जो एसिड रेन है यानी जो अम्ल वर्षा है, रिएक्ट करती हैं बिल्डिंग्स के साथ जो लाइमस्टोन के बने हैं, ठीक है, चूना पत्थर से। दूसरा ये कहा जा रहा है जब हम सल्फर वाली कोल को जलाते हैं तो उससे एसिड रेन में कंट्रीब्यूशन मिलता है, एसिड रेन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा ये कहा जा रहा है यूट्रोफिकेशन एक अच्छा उपाय है, एक अच्छा मेजर है जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन कहाँ कंट्रोल करेगा पॉल्यूशन को? ये तो और खराब कर रहा है चीज़ों को। मतलब एक नेचुरल डेथ देखने को मिल रही है, एजिंग देखने को मिल रही है इकोसिस्टम की। किनकी? एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तीसरा तो सरासर गलत है ना। बाकी हाँ, सल्फर वाली चीज़ों को जलाएंगे तो एसिड रेन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें पता है एसिड रेन की कंपोजिशन। अच्छा, ये 2 बार सवाल पूछा गया सिविल सर्विसेज में, रिपीटेड क्वेश्चन रहा है एसिड रेन वाला। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि एसिड रेन की कंपोजिशन बताइएगा, ठीक है? एसिड रेन में कौन से गैसेस देखने को मिलते हैं? आसान है, आई नो आप आसानी से बता दोगे। तो जो चीज़ें प्रभावित करती है ना यूट्रोफिकेशन को, उनमें जो है ये नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, यही जो है प्रमुख मात्रा में होते हैं, ठीक है? तो इस कारण से जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, बट मैं चाहता हूँ इन्वायरमेंट पर जिस तरीके से हम हिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं टॉपिक वाइज, उस तरीके से इन्वायरमेंट में भी करते हुए चलें। कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं यूट्रोफिकेशन से संबंधित। देखिए क्या कहा जा रहा है, यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट ये है कि ये वो घटना है, फेनोमिना है, जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट देखने को मिलता है, यानी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं वाटर बॉडी में, यानी एक्वेटिक सिस्टम में। दूसरा ये कहा जा रहा है ये डिप्लीट करता है, कम करता है, घटाता है, किनको? जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं ना, जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसे। तो इसमें ऑप्शन में दे देता हूँ, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2। आंसर दीजिए। आसान सवाल है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 एंड 2 बोथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाँ, न्यूट्रिएंट्स जो है बढ़ते हैं तभी यूट्रोफिकेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, और इसके कारण जो ऑक्सीजन है वो घटने लगता है, ठीक है? इवन एक टाइम पे तो जाकर के बहुत खत्म हो जाता है ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और उस टाइम पे एक्वेटिक इकोसिस्टम की डेथ भी देखने को मिलती है। तो आंसर क्या है इसका? 1 एंड 2। तो इस पेपर के रेलेवेंट वाले क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए, और मैं तो सोच रहा था कि कुछ और भी रिसेंट के क्वेश्चंस करवा दूं इन्वायरमेंट वाले, ठीक है? बट हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज समय की वाकई में कमी है, ठीक है? तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई राय अथवा सुझाव रहता है, या अगर आप चाहते हैं कि किसी सेपरेट टॉपिक पर मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।